पूरे देश में इस वक्त राहुल गांधी को लेकर एक गजब सी सियासत हो रही है। गजब सी सियासत। कहने वाले ये तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी के मुद्दे पर समूचा विपक्ष अब गोलबंद हो गया। जो कल तक बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा था, अब वही विपक्ष एकजुट हो गया। सदस्यता रद्द राहुल गांधी की हुई, लेकिन सियासत का एक किस्सा उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। राहुल के बहाने धामी पर निशाने साधे जा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो एक तीर से 4 शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, वैसे एक तीर से 2 शिकार होते हैं, वो 4 करते हैं, उनके चाहने वाले कहते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, अब इन्होंने किया क्या कि सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक। अब कहने वाले कह रहे हैं कि यह सर्वदलीय बैठक तो बहाना है, दरअसल 24 निशाना है। एक सियासी कसरत हरीश रावत कर रहे हैं। अब यह कवायद क्या गुल खिलाएगी, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 2024 के लिए यह लोकसभा की तैयारी है। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। एक साथ एक मंच पर उत्तराखंड में समूचा विपक्ष। जी, बहाना तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाना बना, मगर सियासत का नया फसाना बन गया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राहुल गांधी को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने का आह्वान किया, तो समूचा विपक्ष एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ, जिसमें सपा, बसपा, सीपीआई, आरजेडी, लोकदल के चेहरे एक साथ दिखाई दिए। इतना ही नहीं, हरीश रावत के आह्वान पर बुलाई सर्वदलीय बैठक में सामाजिक दलों के नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने भी विपक्षी दलों को मजबूत करने के लिए सहयोग देने की बात कही। लोकतंत्र में विपक्ष को बचाने की बात कर उत्तराखंड में भी कांग्रेस अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने के लिए जिस तरीके का षड्यंत्र किया गया और सदस्यता समाप्त, जिसके परिणाम स्वरूप सदस्यता समाप्त हुई है, वो उसकी पराकाष्ठा है और इससे हम सब लोग समान रूप से चिंतित हैं। और हमारा मानना है कि ये एकाधिकारवादी पूंजीवाद को, ऐसी शक्तियां जिनका नेतृत्व इस समय श्री गौतम अडानी कर रहे हैं, ये उनको बचाने के लिए और उस प्रवृत्ति को, उस सोच को बचाने के लिए और गांधी, अंबेडकर, नेहरू या जो इस तरीके की सोच रही है, उस सोच को उलटने की का एक हिस्सा है और हम सब एकजुट होकर के इसकी निंदा करते हैं। राहुल गांधी के जरिए विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी इस एकजुटता पर कटाक्ष कर रही है। आखिरकार न्यायालय के निर्णय के खिलाफ आप किसी काम को आप कर रहे हैं तो न्यायालय की अवहेलना कहलाती है। और हरीश रावत सबको इकट्ठा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो प्रबुद्धजन है, राजनीतिक दलों में बहुत प्रबुद्धजन भी होते हैं, वो भी इन लोगों को बताएंगे कि आखिरकार न्यायालय की अवमानना की क्या सीमाएं हैं, आप किस रूप में विरोध करें। न्यायालय का जजमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना दूर दूर तक उसको विषय ही नहीं आता है। न्यायालय को निर्णय का सम्मान करना चाहिए और हमेशा तो कांग्रेस के न्यायालय का निर्णय का सम्मान करते हैं। और आज न्यायालय ने कोई निर्णय किया, ठीक है, आप पे ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये आपका अधिकार है, लेकिन न्यायालय की अवहेलना के लिए इकट्ठा होना और विरोध करना ठीक नहीं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है आज सबका एकजुट होना, एक मंच पर आना, क्योंकि जैसा कि लोकतंत्र को खतरा आज मंडरा रहा है, शायद संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर यह सबसे बड़ा कुठाराघात था जो राहुल गांधी के कोई छोटे से अपराध के लिए, या अपराध में तो उसको अपराध मानती भी नहीं हूं, क्योंकि मानहानि का जो दावा है वो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर लगाया जाता है। उन्होंने एक समूह को लेकर कोई सवाल किया था, एलिगेशन भी नहीं लगाया, किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को कोट नहीं किया। उससे बड़ी बदजुबानी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की हुई है। ऐसे में आपने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक प्रायोजित तरीके से जिस तरह से उनकी घेराबंदी करी और उनकी सदस्यता समाप्त की है, ऐसे में एक अलार्मिंग सिचुएशन है और केवल कांग्रेस के लिए नहीं है, यह देश के लिए, सभी पार्टियों के लिए और देशवासियों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है।
राजधानी देहरादून में जो पहल पूर्व मुख्यमंत्री ने शुरू की, उस पहल का बहाना भले ही राहुल हो, मगर निशाना उत्तराखंड में 24 का ही होगा, क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीट है और 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में एकजुटता सियासत के लिहाज से भी क्या गुल खिलाएगी, देखना दिलचस्प होगा। अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चलिए सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। बिना वक्त गवाए हमारे साथ 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ लखपत बड़ोला साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। विपिन कैंथोला साहब, बीजेपी के तेज तरार धुरंधर बीजेपी प्रवक्ताओं में से एक हैं। हेमा भंडारी जी, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विपिन जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, समझ में आ रहा है हरीश रावत जी कर क्या रहे हैं? खतरे की घंटी है आप लोगों के लिए 24 के लिहाज से? नई कसरत हो रही है, गोलबंदी? क्या गोलबंदी होती है, क्या गोलबंदी नहीं होती है, ये 2024 के चुनाव से पहले जब पिछला लोकसभा 2019 में हुआ था, सबने देखा। उत्तर प्रदेश के अंदर दो लड़के इकट्ठा हुए थे, क्या हाल हुआ वहां पर, क्या स्थिति हुई। एक सीट पर आ गई कांग्रेस। और ये देखिए तिलक भाई, ये विक्टिम खेलना बंद करना चाहिए कांग्रेस को। और जो संविधान है, संवैधानिक ढांचा है इस देश के अंदर, हम संविधान को मानने वाले लोग। एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। भाई, आपको न्यायालय की लड़ाई न्यायालय में लड़नी चाहिए। आपको न्यायालय के ने सजा दी, और आपको ही नहीं, लगभग देश के कई जनप्रतिनिधि हैं जो इस नहीं विपिन जी, अभी मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाह रहा। वो चर्चा अलग है, ये अलग मुद्दा है। आप हरीश रावत की कसरत को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? आप समझ रहे हैं हरीश रावत जो कर रहे हैं, वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे सपा भी आ जाओ, बीएसपी भी आ जाओ, है? अच्छा तिलक भाई, हाँ। आप तो उत्तराखंड को बहुत साल से कवर करते हैं, अच्छे मित्र हैं, और आपको बहुत परख है कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी और तमाम विपक्षी नेताओं की भी। आपको था पता है उत्तराखंड के अंदर की क्या स्थितियां है। हरीश रावत जी अपने प्रदेश के नेताओं को, तो जो कांग्रेस के नेता हैं उनको तो इकट्ठा कर ले, अपने नेताओं पे तो सुबह से शाम तक कटाक्ष करते हैं। वो अपने पारिवारिक में बोलना नहीं चाहता, अपने पारिवारिक बातों को भी वो सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। कौन नहीं जानता हरीश रावत जी को? क्या कवायद कर लेंगे वो अपने प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता? कल आपने तस्वीर नहीं देखी विपिन जी? इसका मतलब कल प्रीतम जी और हरीश रावत साथ साथ थे दोनों। नहीं यार, ये कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, रोज इनके देखिए, ये दिखाने के लिए साथ हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन कोई चीजें होती हैं, हरीश रावत जी ऐसी धुई पछाड़ अपने नेताओं को मारने में माहिर है, ये उनके नेता भी जानते हैं। और आज जिस प्रकार से मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं कांग्रेस के, जिस प्रकार से कांग्रेस के हालात है, वो खुद ही कहते हैं इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है आज प्रदेश के अंदर क्यों हुई है, और ये सीरियस लेने की क्या सीरियस लेना है। अच्छा, ओके लखपत जी, सीरियस लेती है लखपत जी, जितना मैं समझ पाया, हो सकता है कि आप जितना मेरा राजनीतिक ज्ञान नहीं हो, लेकिन ये कसरत तो 24 की है, और 24 की कसरत और छोड़िए, एक और निचोड़ निकाल देता हूं। ये कसरत तो हरिद्वार चुनाव की है। समझ रहे हैं ना विपिन जी? गलत तो नहीं कहा लखपत जी? यानी राहुल बहाना है, धामी निशाना है, या ये कह ले कि हरिद्वार निशाना है? लखपत जी प्लीज। जी देखिए तिलक जी, हरीश रावत जी हरिद्वार लोकसभा से पहले सांसद भी रहे, हाँ, और हरिद्वार की जनता की कृपा से वो केंद्र में मंत्री भी रहे जी। ऐसा नहीं कि हरीश रावत जी वहां से सांसद नहीं रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि इस समय वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा रही हो, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रही हो, हमारा पॉलिटिकल मिशन हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल मिशन से बड़ा मिशन राष्ट्र का मिशन है, लोकतंत्र का मिशन है। इसको समझना पड़ेगा, और वो आप भी जानते हैं। यदि आप अपने दिल की बात सुनेंगे, और आपने इतने लंबे समय तक देखा है लोकतंत्र की तमाम प्रकार की परिस्थितियां देखें, लेकिन जिस तरह से वर्तमान दौर में एक अब लखपत जी ये बात मत बोले लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा, मुद्दे पे रहते हैं ना। ये जो कसरत कर रहे हैं हरीश रावत जी, मेरी उसमें दिलचस्पी है। वो मैं लगातार 4 दिन से डिबेट कर रहा हूं, राहुल गांधी, फिर आप अडानी पर आ जाएंगे, विषय भटक जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो हरीश रावत कर रहे हैं इसके मायने क्या है? क्या 5 लोकसभा सीटों पर नजर है, या फिर ये कवायद सिर्फ हरिद्वार तक सीमित है? मेरा फोकस सवाल है।
मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि चाहे हमने भारत छोड़ो यात्रा ली हो, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, अभी आप देखो डोईवाला के अंदर अभी भी चल रही है इस समय। तो ये जो यात्राएं हमारी चल रही लगातार, वो यात्राएं राजनीतिक यात्रा के साथ साथ लोगों को जागरूक करना, लेकिन राष्ट्रवाद की यात्रा ज्यादा है। देश अच्छा, के अंदर राष्ट्रवाद जो परिस्थितियां आज बनी है, चाहे लोकतांत्रिक परिस्थितियों से लेकर उस मुद्दे को मैं लेकर, हम पहले से कह रहे हैं उस मुद्दे को हमारे लखपत जी, आप फिर वो वाली बात कर रहे हैं। आप हरिद्वार में अगर इकट्ठे होते हैं या फिर देहरादून में, तो ये सत्याग्रह की कथा करने के लिए थोड़ी ना इकट्ठे हुए हैं सर सब। मुझे पूरी बात बता, तो उसके बाद आपको लगता, मैंने आपसे कहा कि क्यों ना हम 24 की तैयारी करें। 24 की तैयारी तो कर ही रहे ना, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। हरीश रावत जी को नहीं जानते आप? लेकिन मैं उसके पीछे लखपत जी, मुझसे ज्यादा जानते हो आप हरीश रावत जी को। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर, ये हरिद्वार के अंदर ही नहीं है, हरीश रावत जी गैरसैंण के अंदर धरना प्रदर्शन किया, भाजपा ने उन्हें पकड़ के जेल डाल दिया, तो क्या हम कहेंगे कि वो पौड़ी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? आप देखोगे उन्हें पिथौरागढ़ से लेकर और जिस मुंशियारी से लेकर तमाम क्षेत्र में जाकर के जिस तरह से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार दिन रात चल रहे हैं, वो कौन सा जनपद ऐसा, कौन सा ब्लॉक ऐसा जहाँ हरीश रावत जी नहीं जा रहे, जहाँ जनता के बीच नहीं जुड़ रहे, जहाँ आंदोलन नहीं करो, भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो बुरा तो नहीं मानेंगे? सवाल पूछ वो सभी जगह है। बुरा तो नहीं मानेंगे लखपत जी? आपका अधिकार है, पूछिए आप। आखिरी बार लाल कुआं कब गए थे हरीश रावत जी? मैं आपसे एक चीज कह सकता हूँ कि आप, क्या हुआ? आपको पता है, मैं यही बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो मना नहीं कर रहा, मैं फोकस सवाल जो पूछ रहा हूँ लखपत जी, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। हेमा जी, आपको मेरा सवाल समझ में आया होगा? हेमा जी, मैंने गलत सवाल तो नहीं किया। ये जो कसरत हो रही है, ये आम आदमी पार्टी क्यों नहीं एंट्री मारी? ये तो आप लोग भी शामिल हो सकते थे, या कोई संगठन है या बच गया, कुछ पड़े हैं अभी, कुछ है संगठन में नेता, या उत्तराखंड में संगठन खत्म हो गया? हरीश रावत जी ने आह्वान किया था समूचे विपक्षी दल को, आप लोग ने दिलचस्पी नहीं दिखाई क्या? तिलक जी गए थे। गए थे? हाँ जी, आम आदमी पार्टी के नेता भी गए थे, लेकिन जिस तरह से ये बैठक बुलाई गई है, तो कांग्रेस की बैठक नहीं कह सकते ना इसको, सर्वदलीय बैठक, क्योंकि ये तो सिर्फ हरीश रावत जी की बैठक, वहाँ पर और तो कांग्रेस के नेता नजर नहीं आए। और एक तरफ इनके नेता राहुल गांधी जी सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ के नेताओं को भी तो समझना पड़ेगा, यहाँ के नेता एकजुट नहीं है, बटे हुए हैं। तो इनका जो इनके नेता है राहुल गांधी, हेमा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हरीश रावत जी थे तो सही वहाँ, हरीश रावत जी थे, लेकिन कांग्रेस नहीं थी ना, खाली मतलब? या तो हरीश रावत जी, कांग्रेस मतलब हरीश रावत मतलब कांग्रेस, खाता ना भाई जो हरदा बोले वही सही। यहाँ पर तो एकजुट होना पड़ेगा ना, अगर जो एकजुट नहीं हुए तो उनका। लखपत जी सुन रहे हैं आप? मैं तो नहीं सुन पा रहा ये बातें जो हेमा जी कह रही हैं। वो कह रहे हैं कि हरीश रावत का मतलब कांग्रेस थोड़ना और कांग्रेस का मतलब हरीश रावत थोड़ना है। हरीश रावत वहां थे, कांग्रेस नहीं थी, ये मैं समझा नहीं जी। अब ये तो हमारी बहन ही बता पाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हमारा वर्तमान दौर में जितने लोग हैं, चाहे वैचारिक रूप से जितने लोग हैं, और जो लोग समाज और लोकतंत्र के प्रति आस्था रखते हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहते हैं, उसको लेकर के निश्चित रूप से हर प्रदेश में, चाहे देश में, हमने सभी लोगों को जो भरोसा रखते हैं उनको लेकर के सभी को लाने साथ ला करके, और हम ये चाहते हैं कि जो ये तानाशाही देश के अंदर है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का जो अभियान भाजपा ने चलाया हुआ है, इतने भारी भरकम शब्द बोलते हैं ना, थोड़ा इतिहास के पन्ने भी फिर पलटने पड़ जाते हैं। हेमा जी जल्दी से, फिर मैं विपिन जी के पास जा रहा हूँ। नहीं, मैं लखपत जी भाई जी से ये बात कहूंगी कि आज जिस तरह से टुकड़ों, अगर ये आज एक नहीं हुए तो ये तो अपने नेता के बलिदान जो उन्होंने दिया है उसको व्यर्थ, इसका मतलब उनका बलिदान व्यर्थ है। आज भी टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो इनको एकजुटता करनी है। ये तो सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, लेकिन खुद तो एक हो जाए पहले। अरे बहन जी, बात तो सही कह रहे हैं, ये बात तो विपिन जी के मुंह की बात छीन ली। कांग्रेस एकजुट है, इसमें न आपकी न किसी दूसरे की राय हमें चाहिए। भाई जी, आपके चैनल, हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग हो जाएं। आपके इस चैनल पे आने से, इस तरह की बातें कहने से कांग्रेस एक नहीं होती। कांग्रेस की बात करिए, जो नजर आया मीटिंग में, जो नजर आया, जो सर्वदलीय बैठक में नजर आया, जिसको कहा जाए कि हाँ कांग्रेस ने बहुत अच्छा कदम उठाया है सर्वदलीय बैठक करके। नहीं, अब आप क्या चाह रहे, कौन होना चाहिए था वहाँ? हरीश रावत थे, कौन होना चाहिए था? नहीं, सारे बड़े बड़े नेता इनके होने चाहिए थे, प्रीतम सिंह जी होने चाहिए थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष होने चाहिए थे।
लेकिन वो है ना कि सर्वदलीय बैठक तो बहुत अच्छी बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि ऐसे में जो आज हालात है, हाँ सभी को एकजुट होना ही पड़ेगा। लखपत जी समझ रहे हैं आप इनको बी टीम बोलते थे बीजेपी की, अब ये कह रहे कि एकजुट हो जाओ। अब ये भी बड़ी गजब की कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ चल क्या रहा है उत्तराखंड नहीं, में। आज जो है पार्टी अरविंद जी ने कहा है कि आज पार्टी को ना लेके देश के लिए सोचना पड़ेगा ना। आज हम पार्टी के लिए ना सोच के देश के लिए सोचे तो सभी को एक होना ये पड़ेगा। विपिन जी चल क्या रहा है उत्तराखंड में, फिर मैं अभी एक और मेन उस पे आता हूं। ये जो लखपत जी समझा रहे हैं ना बात, इधर से पतली गली से निकल जाओ, वो मसला मैं अभी पहले गली बंद करूंगा और फिर उसके बाद सवाल पूछूंगा। खैर बंडोला साहब अपनी बात रखेंगे। विपिन जी। तिलक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है तिलक भाई। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया कि आज तक कांग्रेस कहती थी कि बी टीम है। आज पूरा देश देख रहा है कि कौन किसकी बी टीम है, कौन लोग साथ हैं, कौन लोग क्या करते हैं। ये पूरी टीवी के अंदर आपके लाइव शो में दिख रहा है कि कौन कहाँ है। जहाँ लोकतंत्र की और लोकतंत्र नहीं, बीच में बात बोलिए, मैडम अच्छी बात पड़ेगा ना। ये केजरीवाल की पार्टी के लोग बीच में नहीं बोल रहे। मैं आपकी बीच में बोला, कौन उड़ा रहा है, मैं बीच में बोला गया कांग्रेस के लोग, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हो ही लग रहा है। अपने हाथ पे तानाशाही बना के रख दिया है। अरे गजब की बात है। तानाशाही कौन करता है, इस देश की जनता जानती है मैडम। 1983 को भूले नहीं ये लोग। अब आप तो कांग्रेस की प्रवक्ता हो गए हैं, आपके बीच में बोला ही नहीं मैं। हेमा जी देखिए, गलत बात है। अगर जो आप इस प्रकार से बोलेंगे तो अगले दिन से डिबेट में नहीं बोल पाओगी, अगले बार से बोल नहीं पाओगे डिबेट में, इतना बोलूंगा। लोकतंत्र की धज्जियां भाई केजरीवाल होना पड़ेगा, माफी मांगते हैं। यहाँ देश की बात चल रही है। केजरीवाल माफी मांगते हैं, बोले ना आज की डेट में कि मैंने जो कहा था वो सत्य है। एक मिनट हेमा जी, केजरीवाल माफी हाँ, विपिन जी एक मिनट मुद्दे पे आइए ना। विपिन जी उत्तराखंड के मुद्दे पे आइए। भारतीय पार्टी के लोग उत्तराखंड के माफी वाले सवाल पर भी अभी माफी वाला सवाल ले लूंगा। एक मिनट लखपत जी से ले लूंगा, लेकिन एक बात, ये जो चल रहा है उत्तराखंड में, अगर सोचिए किंतु परंतु, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हरीश रावत अगर ये सियासी कसरत कर भी रहे हैं तो इसका मतलब समझिए। हरिद्वार फोकस्ड, बिल्कुल मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं आपके सामने। बीएसपी इतिहास उठा के देख लीजिए उत्तराखंड का, एक वोट बैंक है हरिद्वार में अच्छा खासा। मेरी बात को समझिएगा, ठीक? तिलक भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना आपसे? हरीश रावत जी कुछ भी कवायद करते रहे हैं। वो लाल ढांग भी चुनाव लड़े थे पिछली बार, क्या हाल हुआ था पता चला था ना। आज जी हरीश रावत कुछ भी करते रहे। आज हरीश रावत जी आप कह रहे हैं कवायद कर रहे हैं, हरक सिंह रावत भी इनकी पार्टी में है, वो भी तो कवायद कर रहे हैं। अब वो कहते हैं हरक सिंह रावत के लिए कि हम भूले नहीं है। प्रीतम सिंह जी अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कहते हैं कि भाई ऐसे तो प्रदेश अध्यक्ष बोलते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। इनकी पार्टी के अंदर ये स्विच चले, कोई कहां से चुनाव लड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम में लगा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख बनाने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तिलक भाई 24 घंटे काम करने वाला कह रहे हैं कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ भी कर लो। पार्टी को हराने वाले वो कह रहे हैं हरीश रावत को हराने के लिए हरक सिंह रावत ही काफी है, यूं कुछ इस तरह का कह रहे हो लखपत जी? जी बताएं। वो कह रहे हैं कि हरीश रावत को हराने के लिए हरक सिंह रावत ही काफी है। जी निश्चित रूप से 2024 का चुनाव आएगा, कांग्रेस तय करेगी कहां से किसको चुनाव लड़ाना है, कहां पर से। लेकिन हरीश रावत, आप ये कह रहे हैं मुझसे कि लाल कुआं में लड़ाने का फैसला कांग्रेस का था, हरीश रावत का नहीं था? आप मेरी पूरी तिलक जी, आप बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं आज मुझे। सर आप पूरी आने देंगे तो मैं आपसे सुन लूंगा। लखपत जी अगर सवाल गलत पूछा तो बोलो कि गलत सवाल पूछ रहे हो। इसलिए क्योंकि आपकी बारीक नजर रहते। हरीश रावत जी ने उसने भी कहा कि पार्टी का आदेश है कि तुम लाल कुआं से चुनाव लड़ो, और क्योंकि मेरे को रामनगर टिकट दिया गया था, पार्टी ने कहा लाल कुआं लड़ना, तो पार्टी कितनी ओह माय गॉड, अच्छा तभी उन्होंने एक महिला का टिकट काट के कहा कि मैं वहां से लड़ूंगा। काटा नहीं उन्होंने, पार्टी के जो किसने काटा था फिर वो टिकट? वो पार्टी हाईकमान का किसके आदेश पर कटा था वो? पार्टी हाईकमान का। संध्या का टिकट किसके कहने पर कटा था? सुन लीजिए, मैं यही कह रहा तिलक जी, ये आपके संज्ञान में बात होगी, पुराने रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा। हरीश रावत जी ने कहा कि निश्चित रूप से उनको रामनगर चुनाव लड़ने की बात हुई तो उन्होंने कहा मैं रामनगर चुनाव लेने। पार्टी ने बाद में फैसला लिया, प्रदेश में और रामनगर कौन लड़ना चाह रहा था उनको चुनाव लड़ा। आप फिर सर आप गड़े मुर्दे उठवाएंगे, आप मुझसे नाराज हो जाएगा मैम। मैं लखपत जी
तिलक जी, बातों को सत्यता से गंभीरता। हरीश रावत जी कांग्रेस के सिपाही है। पार्टी ने जो आदेश उन्हें जब किया उसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया। वो पार्टी के इकलौते ऐसे कार्यकर्ता है 24 घंटे जो पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं और बिना किसी तो फिर विपिन जी ऐसे बदनाम क्यों कर रहे हैं हरीश रावत जी को? वो किसी भी बिना किसी स्वार्थ के, चाहे वो पौड़ी लोकसभा हो, चाहे चमोली के अंदर हो, चाहे पिथौरा का हो, सुन रहे हैं विपिन जी, वो कह रहे हैं कि जहां से चाहे पूरे उत्तराखंड में वो चुनाव लड़ सकते हैं ठोक बजाकर, पौड़ी से भी, टिहरी से भी, हरिद्वार से भी। हरीश रावत जी ने दिखाया, रामनगर से टिकट मिल गया तो भागे क्यों साहब? चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्योंकि पता था उनका चेला उनको हराने की पूरी कोशिश करेगा। ये सब उत्तराखंड की जनता जानती है। कुलदीप बटोला जी, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हरीश रावत जी कितने कैसी बातें करते हैं और किस तरह के। अभी कुछ दिन पहले तिलक भाई इन्होंने बयान दिया कि युवाओं को आना चाहिए, आप पलट गए अपने बयान से, अपने लिए लग गए। ये ऐसे ही लोग हैं और उत्तराखंड की जनता जानती है बहुत अच्छी तरह। आने दीजिए, 2024 में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, 500 सीटें फिर भाजपा जीतने वाली है। तिलक जी, मैं कुछ कहूँ जी? प्लीज जल्दी से। हाँ, थोड़ा मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव अपनी जगह है। हरीश रावत जी जनता के बीच जा रहे, लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहा है, तो उससे इनको क्या पीड़ा है, क्या दर्द है इनको? नहीं तो जो खुद हारे हुए वो आपको कैसे जिता देंगे? ना आपको बुरा लगेगा लखपत जी। घर बैठना है, लखपत जी, चुनाव हारना घर बैठना है। लखपत जी घर मत बैठिए, कौन कह रहा है घर बैठने के लिए? आप लोग राजनीतिक दल है, करेंगे कांग्रेस तय करेगी कहाँ चुनाव लड़ना है। लखपत जी आप लोग राजनीतिक दल है, हरिद्वार में बैठ के सत्संग थोड़ी ना करेंगे। मेरी बात तो सुनिए लखपत जी, मैं ये कह रहा हूँ जो खुद हारे हुए वो कैसे आपको जिता देंगे? वो इस प्रदेश के, सुन लीजिए, इस प्रदेश के 3 लोकसभाओं से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इकलौते नेता है वो। आप समझ लीजिए बात को। कितनी बार में कितनी बार में चुके हैं, कितनी बार चुनाव ये समझना पड़ेगा। कितनी बार हार के सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, कितनी बार हारे? कांग्रेस को दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत है? माने बस चुनाव हारना क्या राजनीति से संन्यास लेना है? मैं पूछना चाह, जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं, जनता के बीच रहना गुनाह है क्या चुनाव हारने के बाद? हेमा जी, बातों को अब एक मिनट हेमा जी, लोगों की सोच है, ये सोच मुझे लगता है ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, न जनहित में अच्छा है। लखपत की हत्या, लोकतंत्र, एक मिनट लखपत जी, करते रहे, वो मुख्यमंत्री जी को मिलते रहे, उनको राय देते रहे, उनको राय दिया, उनको। आपकी पार्टी के नेता बेल आउट है, आपको सजा हो गई, तो आपकी सदस्य चले गई तो चलिए बार बार लोकतंत्र इतना भारी भरकम शब्द, अब इसका पटाक्षेप कर देता हूँ। एक मिनट विपिन जी, लखपत जी आप दोनों सम्मानित हैं। एक मिनट गलत बोलूंगा अपने शब्द यही वापस ले लूंगा। एक मिनट, फिर उसके बाद उत्तर, इसके बाद इस कहानी का यही पटाक्षेप करते हैं। एक मिनट रुकिए ना सर। लखपत जी लोकतंत्र है, राहुल गांधी जी की। लखपत जी आप लोग बार लोकतंत्र, एक मिनट विपिन जी, एक मिनट लखपत जी, हेमा जी गलत बोलूंगा तो टोक दीजिएगा आप। लखपत जी आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, वरना मैं किसी और से ये सवाल नहीं करता कांग्रेस के, आप विद्वान प्रवक्ता, इसलिए मैं आपके लिए ये सवाल लेकर आया। जरा देश की जागरूक जनता को यह बताइए कि देश में इमरजेंसी क्यों लगी थी? घुमाइएगा मत सवाल को। बिल्कुल सही मैंने कहा, कांग्रेस ने भी कई बार खेद व्यक्त किया कि कांग्रेस की कमियां। सर खेद मत, मैं इसका आधार बता रहा हूं आपको, इमरजेंसी क्यों लगी थी? लोकतंत्र का सुन लीजिए, जरा देश को बताइए ये इमरजेंसी लगी क्यों थी देश में? हमने उसमें खेद भी माना है। कौन सा ऐसा फैसला था जो इंदिरा गांधी को कबूल नहीं था और देश में इमरजेंसी लगाई? मैंने आपसे कहा कांग्रेस ने उसके लिए, अपनी गलती के लिए खेद माना है और इंदिरा गांधी के नाम पे वोट। चलिए अब दूसरा मसला लखपत जी, अब दूसरा मसला। एक मिनट, जो नारा राहुल गांधी जी ने दिया था वो नारा यहां से देकर दिए। अगर ये आप कह रहे हैं कि देश का अपमान नहीं था तो ये नारा दीजिए जो राहुल गांधी जी ने मंच से दिया था। बोल सकते हैं आप? क्यों नहीं बोल सकता हूँ, बोलिए। ये मेहुल चौकसी ने चोरी किया तो चोर नहीं बोलेंगे, ललित मोदी ने चोरी किया तो चोर नहीं बोलेंगे। जो जिस शब्द को लेकर उन्होंने नारा दिया था वो नारा दीजिए। अरे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा कि सारे चोर मोदी सरनेम के क्यों हैं। क्या गलत कहा उन्होंने इसमें? अच्छा, तो आप मतलब ये मान रहे हैं ना कि सच बोला था? अरे जिन्होंने चोरी की तो चोर के दाने में आपने ना आपने मसला वो नहीं है, आपने कुछ और कहा, आपने वो बात घुमा दी।
मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सारे लखपत जी। सरनेम जितने देश का धन लेके चोरी करके भाग जाते हैं, उनका सरनेम मोदी क्यों है, गुजरात से क्यों है? अगर पूछा गया तो क्या गलत पूछा? अच्छा, गलत अभी भी मतलब आपको लगता है कि कुछ गलत कोई नहीं था? गलत नहीं है। आप गलत वो है जब आप देखिए, आपको बात बुरी लग रही है लखपत जी, लखपत जी, लखपत जी देखिए, हेमा जी मैं आज पहली बार सार्वजनिक रूप से एक बात कह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए ना, लखपत जी जब अगर आप किसी को कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा कह देते तो अपमान नहीं होता? आप सुनिए जब ना आप सर। सुपर्णखा कहते तो अपमान लखपत नहीं जी, होता? लखपत जी। जब आप कहते हैं कि मैंने लखपत जी पूरा याद करके आए वही बोलोगे तो फिर ठीक है, नहीं जिन बातों को है ना? लेके आप बातें कह रहे हैं, गाय हमारी माता है, राजनीति में कई दो प्रकार के आंखें, दो आरोप लगते दो हैं। सिंह, दो मैं बात, एक उदाहरण एक आपसे मिनट, कह एक मिनट, सकता चार हूं। पाँच, एक मिनट रुक जाइए। मैं सुन लीजिए, मैं कोश्यारी जी का एक बयान सुना दूंगा जो उन्होंने एक मिनट कहा था। लखपत जी का ऑडियो और विपिन जी का, लखपत जी प्लीज हेमा जी को सुन लीजिए। हेमा जी ये समझती नहीं है कांग्रेस, केजरीवाल से इनको सीखना चाहिए, इतनी बार मैंने कहा है, लखपत जी समझते नहीं है। आप लोगों को अनुभव इतना लंबा सत्ता का है, कुछ सीख लो केजरीवाल जी से। पहले जम के कोसेंगे और फिर चुपके चुपके। सविनय निवेदन है कि हमसे खेद आपका छोटा भाई, ये माफीनामा, कुछ तो सीख लो। हेमा जी गलत तो नहीं कहा ना, इनको सीखना चाहिए केजरीवाल जी से। आप लोगों को तो इतना लंबा अनुभव है माफी मांगने का, क्या दिक्कत है? तिलक जी है ना? लखपत जी नाराज हो जाते हैं, नीचे एक लेटर लिख देते हैं सविनय निवेदन, सबको यहाँ चोर पर तो बोलेंगे, गलत फिर उसके हो बाद रहा है। कहेंगे शाम को कि सर आपसे चाय पीने आया जी, कॉफी पिलाइए। देखिए जी सर। पहली बार इतना गलत हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि मानहानि पे इतनी बड़ी सजा दी गई है। और ऐसे में सभी विपक्षी दल, अगर सभी विपक्षी दल एक होते, एक एक चुन चुन के तो ये लोग जेल में डाल रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, क्या विपक्ष को बोलने का अच्छा। अधिकार नहीं है? क्रांतिकारी है ना वो भगत सिंह और वो महाराणा प्रताप वाला मसला है ना? बिल्कुल क्रांतिकारी तो बनना पड़ेगा, वरना स्वतंत्र ओह। लोकतंत्र की तो तो हत्या ये हो मनीष जाएगी। सिसोदिया जी किस मामले में गए थे अंदर? तब जेल में किस मामले में? तब बेइज्जती हुई थी जब किस मामले में जेल में? प्रधानमंत्री जी ट्रंप का प्रचार कर रहे थे, तब हेमा जी, आप देखिए सवाल हमारे यहाँ, मसाज करवाओ, अपराधियों से अब रेपिस्ट को आप फिजियोथेरेपिस्ट बताएंगे तो फिर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है ना? आप लोगों ने क्रांतिकारी शब्द का ही कितनी क्रांतिकारी शब्द के समझते नहीं आप लोग क्रांतिकारी बन रहे हो अपने आप को। किस बात के क्रांतिकारी हो? शराब के नाम पर दिल्ली को बेचने का काम कर रहे हो, आज बात कर रहे हो कि क्रांतिकारी हैं। देश को और सुबह ठीक तो कहा तिलक भाई ने देश को कि सुबह नहीं आप बोलो ना, केजरीवाल जी ठोक करके कहें कि जितने बयान मैंने दिए सब सही है, माफी क्यों मांगते हैं? हेमा जी प्रैक्टिकल सवाल पूछूं, देखिए मेरी आदत ना है, हम लोग हैं ग्राउंड जीरो के। एक मिनट, ये गूगल अब मैं देख रहा था, केजरीवाल जी ने कहा कि भाई पढ़े लिखे अनपढ़ है, जरा देश सुन ले। हेमा जी भागेगा मत इस सवाल को सुन के, जी पक्का ना? जी बिल्कुल पक्का प्रॉमिस, भागेंगे तो नहीं? पूछूं आप सवाल? पूछिए तिलक जी। भगवंत मान कितने पढ़े लिखे हैं? देश के प्रधानमंत्री की बात हुई। ना आप बताओ ना, भगवंत मान कितने पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे हैं बताओ आप? ये कौन है? हेमा जी आप बताइए ना, कितने पढ़े लिखे हैं भगवंत मान जी? हाँ मैडम देखिए, घुमा दिया ना। ना मैडम देखिए, मेरे साथ नहीं खेल पाओगे आप, मेरे साथ नहीं खेल पाओगे। एक मिनट विपिन जी, एक मिनट। अब विपिन जी का फाइनल कमेंट, वक्त इजाजत दीजिए। विपिन जी, जो घायल शेर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। देश में लखपत बड़ौदा जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक शेर है, वो है राहुल गांधी, और उत्तराखंड में एक शेर है और वो है हरीश रावत, बब्बर शेर। और घायल शेर बहुत खतरनाक होता है, शेर भले ही बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। देखिए तिलक भाई, उत्तराखंड की जनता ने, उत्तराखंड के जिनको ये शेर कह रहे हैं उनकी क्या हालत की है, दो बार 2017 में 22 में उत्तराखंड की जनता जानती है। और ये जितनी बार देश के अंदर चुनाव हारते हैं, जाकर के विदेश की धरती में किस प्रकार की बातें करते हैं, ये देश की जनता जानती है। विपिन जी, इसलिए 2024 विपिन जी, इनके लड़ने वाला ही जीतता है। अगर हरीश रावत का इतिहास देखें तो एक इतिहास ये भी है कि आप ही की पार्टी के बच्चीदा, अब हमारे बीच में बहुत सज्जन व्यक्ति है ना, इतने सज्जन की पूछिए मत, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी रहे। बच्चीदा ने भी रिकॉर्ड बनाया था ना हरीश रावत को हराने का, गलत तो नहीं कहा लखपत जी? जो लोग तथ्य भूल जाते हैं उनको याद दिला रहा हूं, बच्चीदा ने भी रिकॉर्ड बनाया, लेकिन लड़े ना।
और फिर जीते और केंद्रीय मंत्री भी बने, यही हरीश रावत जी कि नहीं? तो लखपत जी ऐसे किसी को ये मत समझिए कि भाई जनता ने एक बार जो जनादेश दे दिया वही सर माथे, वही सच। ये मैंने सुन लीजिए तिलक जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कैंथोला जी को कि वो व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है जो चुनाव हारने के बाद भी जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहा, लगातार संघर्ष कर रहा। ये उनकी अब ये मैं ताकत वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये तस्वीरें मुझे पूरी उम्मीद है कि हरक सिंह रावत जी ने भी देखी होंगी। थैंक यू सो मच लखपत जी, आपका भी शुक्रिया, विपिन जी आपका भी, हेमा जी नाराज मत होइएगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मुस्कुरा के जाइए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।